अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 14.5। अब इसके हेडिंग पर लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। एग्जामिनेशन ऑफ मस्टर्ड फ्लावर, ग्राम सीड एंड मैजीन ग्रेन। और यानी अब इसके अंदर हमने ये देख लिया, यानी इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए वो क्या कह रहे हैं, एग्जामिनेशन ऑफ मस्टर्ड फ्लावर, यहाँ तक है ना, कॉम्यून ने डाल दिए यहाँ तक फ्लावर तक। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट ए में हमने क्या करना है देख लेते हैं। ठीक, इसकी ये डायग्राम भी है जो आगे काम आएगी हमारे। पहले हम मटेरियल को लिखना होता है हमने। इसमें हमारे पास है प्रेसिका फ्लावर, मैग्नीफाइंग ग्लास, गिलास स्लाइड और पैट्री डिश, फोर्सेप्स। मटेरियल को लिखने के बाद प्रोसीजर लिखना होता है। प्रोसीजर में पॉइंट 2 हैं इसके। नंबर 1 पॉइंट है टे का ब्रेसिका फ्लावर, प्लेस इट ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व मैग्नीफाइंग ग्लास। पॉइंट 2 सेपरेट इट्स वेरियस पार्ट बाय यूजिंग फोर्सेप एंड स्टडी देम। ये प्रोसीजर लिखने के बाद हमने इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन में क्या मांग रहा है वो, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड ड्रा लेबल डायग्राम। जो हमने अभी डायग्राम वो देखी थी वही हमने आगे बना देनी है। जैसे ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, उन सारे हिस्से जो लेबल करके नाम लिख लिए हैं। ये वाली डायग्राम बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के सामने बनानी है। ये डायग्राम जब बन जाएगी उसके बाद हमने कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन में हमने क्या लिखना है, रिजल्ट और कंक्लूजन एक ही बात है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट मस्टर्ड फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 सेपल्स, 4 पेटल्स एंड 6 स्टोमन्स एंड 1 कार्पेल। तो ये था पार्ट ए का रिज़ल्ट। पार्ट ए के बाद हमने क्या करना है पार्ट बी। पार्ट बी में मांग रहे एग्जामिनेशन ऑफ ग्राम सीड एंड मेज ग्रेन। अच्छा, इसके बाद हमने इसका क्या करना है, ये हमारा डायग्राम है। आगे हमने क्या करना है, मटेरियल को लिख लेना है। अच्छा, मटेरियल को इनमें मेंबर्स क्या मांग रहे हैं वो, ग्राम सीड, मेज ग्रेन, वाच ग्लास, माइक्रोस्कोप एंड डिसेक्टिंग बॉक्स। उसके बाद हमने प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर में है पड़ा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 2 पॉइंट है इसके, देखने कौन कौन से हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमने टेबल बना देना है एक। ये ऑब्जर्वेशन जो टेबल है उसके ये है, ग्राम सीड में राउंड है, डार्क ब्राउन, हार्ड नॉन एंडोस्पेरिक रिकॉर्ड बिटवीन द 2 फोटिलिटस। उसके बाद मेज ग्रीन में हमारे पास ये कोनिकल येलो हार्ड एंडोस्पेरिक मोनिकुलर इनसाइड द स्केलेटन। ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद टेबल बनाने के बाद हमने रिजल्ट लिख लेना है या कंक्लूजन इसे कहते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ सीड्स आर डिफरेंट। कैनरोम सीड इज डिकोट सीड whereas maize seed is more monocoy। तो ये था इसका रिज़ल्ट। तो इसी तरह हमारा ये 14.4 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी आपको मसला आता है तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू।